हम जा रहे हैं एक और एक्साइटिंग ट्रिप पे। ये ट्रिप एक्साइटिंग इसीलिए भी है क्योंकि ये फैमिली ट्रिप है। मम्मी पापा दोनों साथ में जा रहे हैं। बहुत देर बाद मम्मी कोई आउटडोर टूर पे जा रहे हैं, तो वी आर मोर एक्साइटेड एंड मोर केयरफुल कि हर चीज़ कन्वीनियंट होनी चाहिए, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। सो वी प्लान दिस रोड ट्रिप एंड वी आर गोइंग टू द ब्यूटिफुल मानसून पैराडाइज ऑफ महाराष्ट्र, सह्याद्रीज, इगतपुरी। इगतपुरी से स्टार्ट करेंगे, आगे और भी जगह जाएंगे, आपको भी लेकर जाएंगे। आप देखिए मेरे पीछे रोड कितनी सुंदर है। द ओनली, वो कहते हैं ना, एंजॉय द जर्नी। ये जर्नी बहुत सुंदर है। तो इगतपुरी का हमारा टूर यही है कि एंजॉय द जर्नी। जो रास्ते में लश ग्रीन एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी है और मानसून की ब्यूटी है, उसको एंजॉय करते करते हम जा रहे हैं। बस आपको साथ में दिखाते हैं। ऐसे लग रहा है ना ये रास्ता देखे कि ह्यूमंस वीविंग इनटू द वे ऑफ ब्यूटी। भले मैन मेड है लेकिन कितना अच्छा है। चारों तरफ हरियाली, बीच में से एक रास्ता जा रहा है जो हमें डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। और कुछ व्यू ऐसे होते हैं जो जस्ट टच योर हार्ट। बादल धरती पे अपनी पिकनिक मनाने आए हुए हैं एंड वो हम विटनेस कर रहे हैं। इतना सुंदर है। एंड ऑनेस्टली मैंने सुना था इगतपुरी का रास्ता बहुत सुंदर है। इमेजिन नहीं किया था कि इतना सुंदर होगा। और मानसून की वजह से जो प्लेजेंटनेस है ना वेदर में, इट्स टू डाई फॉर। दिस इज द गॉर्जियस रूट टू आवर रिजॉर्ट। मिस्टीरियस केव्स जैसा है ना, इजंट इट अमेजिंग। मैं अपने रिजॉर्ट के बाहर उतरी हूँ और मेरा रिजॉर्ट कितना सुंदर है, आपको एक इवनिंग व्यू दिखाने के लिए। हियर्स इट फॉर यू। It's looking even prettier with the evening lights on. These are the small tent houses. We are staying in a mountain view room, but this is nevertheless very pretty. चलो पूल देखते हैं। दिस इज आवर पूल। अभी बारिश में भीग कर आए हैं तो स्विमिंग तो नहीं करूंगी, बट ये आई ट्राई इन द मॉर्निंग कि अगर स्विमिंग करने का मूड हुआ तो स्विमिंग करने आएंगे। आगे देखते हैं क्या है। दिस इज अ नाइस प्लेस। दिस इज क्यूट। पीछे हम कॉटेजेस देख कर आए उधर। दीज आर द रूम्स एंड वन ऑफ them इज ours, क्योंकि हमारे रूम से यही माउंटेन व्यू दिखता है। मौसम इतना अमेजिंग हो गया है और पीछे व्यू देखो। वाओ, दिस लुक्स सो नाइस। ये है रेस्टोरेंट। हम डिनर करने जाएंगे तब इंटीरियर दिखाऊंगी, बट इट लुक्स नाइस। इट्स एन एसी रेस्टोरेंट। हमारा वेरी क्विक चेक इन हो गया। एक्चुअली वेडिंग है यहाँ पे एंड इट वाज सो क्राउडेड, बट आई एम सो इम्प्रेस्ड। उन्होंने बहुत ही जल्दी चेक इन कर दिया। हियर इज़ अ रूम। चलो चेकआउट करते रूम कैसा है। द गुड थिंग इज उन्होंने मम्मी पापा को भी हमारे बाजू का ही रूम दिया है, वो भी बाद में दिखाती हूँ। इट्स अ वेलकमिंग रूम। आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ गोइंग टू द बालकोनी फर्स्ट। बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा व्यू है बालकोनी का। दिस इज वॉट वी आर हियर फॉर। क्लाउड क्लेडेड माउंटेन्स। वाह, सिंपली वाह। जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो हमारा रूम, भले हम थोड़ा टाइम बिताते हैं वहाँ पे, पर वो अच्छा हो ना तो ऐसे लगता है येस इट इज़ वर्थ इट। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। हम थक कर आएंगे और जब रूम इतना पीस, काम और वेलकमिंग होगा, क्लीन एकदम, तो सच में अच्छा लगता है। एंड यू नो बालकोनीज आर माई फेवरेट। द बेस्ट थिंग इज जो बेडरूम है उसमें भी फुल विंडो व्यू है। आई एम वेरी हैप्पी विद द रूम। वाओ।
चलो मम्मी का भी रूम देखते हैं। मम्मी मैं आ गई। मैं ऑफिस से आती हूँ ना तभी मम्मी को ऐसे ही बोलती है और मम्मी खुश हो जाते हैं। आप तो कंफर्टेबल हो गए हो। अच्छा है रूम। दिस इज अ वेरी गुड रिजॉर्ट। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये तो जैसे हम सिंगापुर में गए थे तो वहां पर भी ऐसे रिजॉर्ट थे। मम्मा के रूम में भी बालकनी है, सो इट्स गोइंग टू बी फन। सो वी आर रेडी गोइंग टू कैच अप विद द फर्स्ट साइट सीइंग ऑफ इगतपुरी। आपको भी लेके जाते हैं। सो एक्साइटेड, लुक एट द वेदर अराउंड। कैन इट गेट बेटर देन दिस? इतनी सरप्राइजिंग है ना ये छोटी सी सिटी इगतपुरी। आई एम श्योर इससे भी बेटर कुछ होगा और हम जाके एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। सो हम पहुंच गए भीगते भिगाते हुए, रेनकोट फरीसा पहनते हुए। विपासना सेंटर, म्यांमार गेट, धमगिरी, जो भी कहो, बुद्धिस्ट कल्चर से ये इंस्पायर्ड है। एक्चुअली इगतपुरी एज ए हिल स्टेशन बाद में पॉपुलर हुआ। इसकी जो फर्स्ट पॉपुलैरिटी थी वो विपासना सेंटर से शुरू हुई थी। यहाँ पे कैंप होता है, मेडिटेशन कैंप होता है, 10 days का कैंप होता है एंड इट इज कम्प्लीटली फ्री। अमेजिंग राइट? सच ए लवली प्लेस एंड इट्स रेनिंग, तो यू नो थोड़ा एडवेंचर जैसी फीलिंग आ रही है। मज़ा तो आ रहा है, थोड़ा ड्रेंची भी लग रहा है, सो अ बिट अनकंफर्टेबल एंड फनी दो, बट लुक एट दिस ब्यूटिफुल प्लेस। वाओ, इट्स सो नाइस। यहाँ पे मेडिटेशन कैंप लगता है 10 दिन का और आपको इसके लिए ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज बी हियर। The lodging is free, the food is free, the camp is free, and most of the people donate on the 10th day. It's not compulsory, but if you donate, it's your wish. और बाकी सब कोई स्पॉन्सर ही होता है, ट्रस्ट है जिसके स्पॉन्सर्स हैं। So it's an amazing camp. I would really like to try it once day. But this place is amazing. वो ऑरा है इधर जगह में मेडिटेशन का, इतने सारे लोग मेडिटेशन करते होंगे, वो पीसफुल ऑरा भी है यहाँ पे। एंड दैट प्लेस लुक्स रियली ब्यूटीफुल। द लोटस पॉन्ड, इट्स ह्यूज प्लेस एंड डेफिनेटली लाइफ टाइम में एक बार तो ये कैंप अटेंड करना ज़रूर चाहिए। मैं तो बिना बोले कुछ इस जगह पे रुक सकती हूँ। आई एम टॉकेटिव, बट फॉर मेडिटेशन आई कैन डू एनीथिंग। This place is so pretty. कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन इतनी सुंदर जगह में कमल खिला हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। आई थिंक यहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। दिस इज द वे टू द कैंप एक्चुअली। दिस म्यूजियम इन द प्लेस इज ओपन फॉर द विजिटर्स। This is the famous thumb. अंदर म्यूजियम में लॉर्ड बुद्धा की अलग अलग पेंटिंग्स थी, अलग अलग पोजेस में थी। दे वर सो पीसफुल एंड सीरीन एंड काम। ऐसे लग रहा था देखते जाओ। वी वर नॉट अलाउड टू टेक पिक्चर्स, सो आई कैन नॉट शेयर देम विद यू, बट यू कैन डेफिनेटली मेक अ विजिट एंड हैव अ लुक। ये जगह आपको मिस्टीरियस लग रही होगी क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है, पर हम एक्चुअली आए हैं तालेगांव डैम में। दिस प्लेस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड मैंने तो देखा ना क्लाउड्स बनते हुए, फॉग आते हुए, तो ये जगह इतनी सुंदर है और हमें डैम दिख ही नहीं रहा है। हम डैम ही ढूंढ रहे हैं, तो आपको भी दिखाती हूँ डैम कहाँ है। वाओ, ओ माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। यू नो आधे रास्ते में हम लोग डर रहे थे आगे जाएं कि नहीं जाएं। आजू बाजू में धुंध थी, कुछ दिख नहीं रहा था, और ये जगह देख के ऐसे लगता है इट इज सो मच वर्थ इट। आई डोंट नो इफ माई वॉइस इज मैचिंग द एड्रेनालाइन आई एम फीलिंग। इतनी सुंदर जगह, ओ गॉड। एंड वी आर द ओनली पीपल हियर, ओनली टूरिस्ट हियर। यहाँ मौसम थोड़ा सा खुला है, थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा है, खाली ग्रीनरी दिखाई दे रहा है,
और लगता नहीं ज़्यादा देर तक ये रहेगा, ये भी जल्दी मिस्टी हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ब्रेथ टेकिंग प्लेस। बारिश बंद हो गई है एंड वी कैन टोटली एंजॉय दिस प्लेस। वाओ, थोड़ा रॉकी है, थोड़ा स्कैरी है, पर बहुत अच्छा है। सो पीसफुल, सो नाइस, ह्यूमन अनटच्ड। जब आए थे आपने देखा ना, कुछ नहीं दिख रहा था, पूरा धुंध से बादलों से कवर था। अब पूरी ग्रीनरी, ऐसे लग रहा है किसी ने पेंटिंग करी है। ग्रास कितना ग्रीन है, जैसे नेचुरल नहीं होगा। एक तरफ ग्रीनरी है, एक तरफ पानी का क्लियर व्यू है। ओ गॉड, क्या सही कहते हैं ना, सह्याद्री इज एक्चुअली पैराडाइज ऑफ महाराष्ट्र। सो ब्यूटीफुल, ऑसम यार, कैसे मौसम क्लियर हो गया, सुपर ऑसम। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव इट, हम आधे रास्ते से वापस जा रहे थे लेकिन हम रुके और ये मिला हमें। ऐसे लग रहा है कि टाइम यहीं रुक जाए, हम कहीं जाए नहीं, बस यहीं पे एंजॉय करते रहे। सो वी आर एट द तालेगांव डैम एंड डैम, इट्स सो डैम ब्यूटीफुल। आई कैन नॉट गेट इनफ ऑफ इट, इट इज सो प्रिटी। इट इज लाइक स्टोरी पूरी हो गई है, बादलों ने फिर से एरिया कवर कर लिया है, गेम ओवर, अब घर जाओ। बारिश भी शुरू हो गई है। सो इट वॉज लाइक एक सेरेंडिपिटी जैसी फीलिंग हो रही है ना, कि हमारे लिए ही हुआ था सब क्लियर, सो दैट वी कुड एंजॉय टू द फुलेस्ट। एंड यस, इट्स टाइम टू गो बैक होम। अब हम जा रहे हैं रेलवे डैम पे, हमारे होटल के रास्ते में ही है और बहुत सुंदर है। It is getting dark. I'm not sure we'll be able to reach on time or not. पर कोशिश तो करेंगे, और ये जो ब्यूटीफुल रास्ता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। बारिश शुरू हो गई है। So every sightseeing here is going to be a challenge कि कैसे करेंगे। बारिश से मौसम तो प्लेजेंट हो जाता है, नज़ारे भी और सुंदर हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, पर वही तो बात है, We have to step out of our comfort zone. तो हम पहुंच गए हैं रेलवे डैम में। आउट ऑफ ऑल द ऑड्स हमने लाइट को डिच कर दिया, टाइम पे पहुंच गए। एंड लुक एट दिस प्लेस, द 360 डिग्री एंगल व्यू है ना, एक एक कॉर्नर इस प्लेस का इतना सुंदर है। मैंने कहा था ना, दिस प्लेस इज गोइंग टू अमेज अस एट एवरी लेवल। इट इज ट्रू एट एवरी सेंस। मतलब मैं कहाँ देखूँ, वहाँ पे इतना सुंदर है, वहाँ पे क्लाउड्स है जो पहाड़ों को कवर किए हुए हैं। लुक एट द क्लाउड क्लैडेड माउंटेन्स, वाओ, सिंपली वाओ। जब हम आ रहे थे तो माउंटेन्स एकदम क्लियरली दिखाई दे रहे थे, अब पूरे बादलों से कवर हो गए हैं। जहाँ नजर जाती है ना, वो नेचुरल ब्यूटी दिखाई देती है। इतनी सुंदर जगह है, पूरा एक्सप्लोर करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। इतनी सुंदर जगह है। तो मैं स्ट्रीम क्रॉस करके उस पार जा रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये जगह कितनी सुंदर है। बारिश जोरों की हो गई है, लेकिन है ना, छोड़ के जाने का मन नहीं करता। ऐसे लगता है कि आंखें भी बंद करूँगी ना तो उतना मिस हो जाएगा देखने का। ये जगह इतनी प्यारी खूबसूरत है, जहाँ तक नजरें पहुँचती ना वहाँ तक नेचुरल ब्यूटी है। एंड कहाँ हमें लग रहा था हम नहीं आ पाएंगे। सी, द गिफ्ट ऑफ नेचर वॉज वेटिंग फॉर अस। इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। सो हमारा ये रेलवे डैम सक्सेसफुली हो गया। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी because this place is amazing, and honestly
जब मैंने सुना था ना इगतपुरी सुंदर, फिर होगा सुंदर, इट्स ओके, सुंदर तो होता ही है, नेचर इज ऑलवेज ब्यूटिफुल, ग्रीन एंड नाइस, एंड मानसून में तो हर चीज़ अच्छी लगती है, बट दिस इज क्लास अपार्ट, दिस इज अमेजिंग, यू नो, मैंने इतना ब्यूटिफुल नहीं सोचा था, इट इज अमेजिंग. सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट हॉलीडे विद फैमिली इज शाम को साइट सीन के बाद, थके होने के बाद आराम से बैठ के रिलैक्स करो, सबके साथ चाय पियो, वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात होती है. आज के परफेक्ट दिन को आज यहीं पे एंड करते हैं. खाना भी अमेजिंग था, तो बस आपको गुड नाइट बोलते हैं और कल के दिन नए साइट सीइंग के साथ फिर से मिलते हैं. देखते हैं इगतपुरी में और कितने सरप्राइजेज हैं.